हेलो दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग थोड़ा सा एक झलक देखेंगे, क्योंकि हमने कितने मुश्किलों के साथ, कितने संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों ने इस आज़ादी को हासिल किया। इस आज़ादी को हासिल कैसे किया, अगर एक बार आप पढ़े हैं या जानेंगे तो लगेगा कि ये बहुत मुश्किलों के साथ हुआ है, बहुत संघर्ष के बाद हुआ है, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हुआ है। लोगों ने अपना सर काट करके आपकी आज़ादी को हासिल किया। इस पे हम लोग कुछ पहलुओं पे बात करेंगे। हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई, हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उन लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ लड़के अंग्रेज़ों की 200 साल हुकूमत को उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और हमारे देश को आज़ाद कराया। क्योंकि कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता है कि उसके ऊपर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार हो जाए और उसके तले आदमी जीवन जी सके। और ऐसा ही हमारे भारत के लोग थे। वो कतई नहीं चाहते थे, कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे कि हम कभी अंग्रेज़ों के अधीनता को स्वीकार करें। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसे देखिए, आज़ादी अभी बाकी है। हमने अपनी लड़ाइयाँ, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बड़ी परिश्रम के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने देश को आज़ाद तो कराया। हमने विदेशी सत्ता की बेड़ियों को अपने पैरों से काट दिया, उसे तोड़ दिया। हमने एक आज़ादी हासिल की, देश की आज़ादी के लिए। हमने मात्र एक ही आज़ादी को हासिल किया, सिर्फ देश को आज़ाद कराने के लिए। बाकी आज़ादी के लिए हमने संघर्ष किया ही नहीं। भारत के ऐसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी गुलाम की तरह ज़िंदगी जीते हैं। भारत आज़ाद तो है, लेकिन उसमें अभी भी आज़ादी मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर बात कर दें हम लोग तो सामाजिक स्तर पे देखिए आज भी गुलामी है, धार्मिक स्तर पे देखिए तो आज भी गुलामी है, सांस्कृतिक स्तर पे देखिए तो आज भी गुलामी है। बात ये थी, यहाँ तक अगर बात किया जाए तो भगत सिंह को सबसे बड़ा इस बात का दुख था कि अगर भारत से अंग्रेजी हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो क्या लगता है कि भारत पे फिर से कहीं सामंतों का अधिकार न हो जाए। क्योंकि इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनको बात पता थी कि यहाँ अगर जिस गुलामी को अभी अंग्रेजी सत्ता में लोग झेल रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक उनकी गुलामियों में और उनके राज्य में जीना मुश्किल हो जाएगा समान जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। और इस बात का दुख था उन्हें। आज देखिएगा हमारे भारत में क्या महिलाएं कितनी स्वतंत्र है, कितनी आज़ाद हैं। ये कितनी आज़ाद है भारत में। भारत में महिलाएं कितनी आज़ाद हैं, आप सोच के देखिए। बिल्कुल आज़ादी इनको नहीं है। देश सिर्फ आज़ाद है, लेकिन ये आज़ाद नहीं है। इनको एक लड़ाइयाँ लड़ना भी बाकी है। वो लड़ाइयाँ हैं ये पुरुषवादी मानसिकता से, ये लड़ाइयाँ हैं मनवादी व्यवस्था से, ये लड़ाइयाँ हैं किससे, सामंतवादी जो मानसिकता है उससे। ये मानसिकता है, ये सनातनी जो हिंदू धर्म के पाखंड और कर्मकांडों के आधार पर जो इनको गुलाम की जंजीरों में जकड़ा गया, उनसे ये आज़ादी अभी बाकी है इनकी। क्योंकि इन लोगों ने अपनी लड़ाइयाँ तो लड़े नहीं। अगर ये सारी महिलाएं रोड पे एक बार आई होती और अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए, अपने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अगर एक बार प्रयास किया होता, तो दुनिया में, हमारे भारत में कभी भी, आप देख सकते हैं, मणिपुर जैसे घटना कभी नहीं घटता। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं
तो लड़कियों को बलात्कार करके लोग सरेआम उसे जिंदा जला देते हैं, ये कभी नहीं होता। पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं गैंग रेप कर दिया जाता है, राजस्थान जैसे राज्यों में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बलात्कार होता है। ये कभी नहीं होता क्योंकि उनकी गुलामी आज भी वैसे ही है। अगर बात कर दे गुलामियों की तो देखिए घर में ही इस चीज़ को झेलने को मिलता है। बेटियां बाप के गुलामी करने लगती हैं, फिर माँ बेटा के अंदर गुलाम हो जाती हैं, फिर पत्नी पति के अंदर हो जाती हैं। वो स्वतंत्र नहीं है। जो कॉन्सेप्ट अम्बेडकर ने जिस स्वतंत्रता की बात की थी वो स्वतंत्रता इन्हें आज तक मिला ही नहीं। इनको सबसे ज़्यादा सताया तड़पाया जाता है घर में, देश में, इस देश में। यहां तक कि भारत के लोगों ने महिलाओं को सिर्फ क्या माना, बच्चा पैदा करने की मशीन और सेक्स की वस्तुएं ही, सामग्री ही समझा। ये लड़ाइयाँ जो है, ये आज़ादी अभी बाकी है इनके ज़िंदगी में। ये कौन लड़ेगा? ये अभी लड़ाइयाँ बाकी हैं, इसे लड़ना पड़ेगा। आज़ादी में आप देखेंगे इस गुलामी की जंजीरें ऐसी नहीं थी। इस गुलामी की जंजीरें बहुत ही, समझिए कि बहुत ही मजबूत बनाई गई है। देश को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाना बहुत आसान था, बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक समय आता गांधी नहीं भी होते तो हमारा देश आज़ाद होता। ऐसा नहीं कि देश आज़ाद नहीं होता, भले 2 साल 5 साल 10 साल टाइम लग जाता, लेकिन देश आज़ाद होता। लेकिन इसकी गुलामी कैसे ख़त्म होगी जो आज भी ये गुलाम जैसी ज़िंदगी जी रहा है? ये बहुत बड़ी बात है, इसे सोचने विचारने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो इसे सोचने और विचारने की ज़रूरत होगी। आपको ये बात पता होगा कि अपने माँ से कहीं ज़्यादा प्रेम इस भारत मिट्टी से भगत सिंह ने किया। उनको इतनी मोहब्बत और इतनी स्नेह थी, इतना ज़्यादा इनके अंदर राष्ट्रीयता था कि उस माँ की अस्तित्व और अस्मिता को मतलब समझिए कि बचाने के लिए उन्होंने फांसी के फंदे को अपने गले तक लगाया, इसकी परवाह तक नहीं किया। और इनकी कुर्बानियों ने इस देश की आज़ादी के लिए क्या नहीं किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की कहानी आज बड़े बड़े समझिए कि लोग कहते हैं और हम किताबों में पढ़ते हैं इसे। इनकी देन है, इनकी देन ही है कि स्वतंत्रता दिवस में अगर इनके योगदान के बारे में देखा जाए तो बहुत ही अद्वितीय है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी कीमती वक्त, सारी कीमती चीज़ें सिर्फ देश की आज़ादी के लिए लगा दी। बहुत मुश्किल से हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद की बात किया जाए तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या नहीं किया। चंद्रशेखर आज़ाद ये भी चाहते थे कि इस व्यवस्था से छुटकारा मिले। वो कतई कभी नहीं बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे कि यहाँ पे हुकूमत किसकी हो, अंग्रेज़ों की हो, कभी नहीं चाहते थे। और उन्होंने प्रण किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेज़ों के हाथ कभी नहीं आऊँगा। और अंतिम गोली उन्होंने खुद, एक ही गोली बचा था तो अल्फ्रेड नोबेल पार्क में उन्होंने खुद अपने से मार लिया था, लेकिन कभी भी पकड़ाया नहीं अंग्रेज़ों से। और उन्होंने हमेशा काम किया देश की आज़ादी के लिए। और महात्मा गांधी की तो बात अलग है। अगर महात्मा गांधी के बारे में देखा जाए तो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा देन है हमारे देश की आज़ादी में, बहुत बड़ी भूमिका है। इन लोगों ने यानी कि देश की जो आज़ादी में जो अपनी सबसे ज़्यादा जो योगदान इन्होंने दिलाया, पूरी ज़िंदगी ही लगा दी इन्होंने। और इन्हीं के बदौलत देखा जाए तो हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे देश को स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिला है। यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आता,
एक बात समझ में नहीं आता है कि हम सिर्फ देश को ही आज़ाद किए, बाकी हम व्यवस्था से लड़े क्यों नहीं? ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी, ऐसा क्या वजह था कि हमारे लोगों ने उन सारे व्यवस्थाओं से कभी मतलब मुक्त होने के बारे में नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? सोचने वाली बात है, ये सोचना चाहिए था। देखिए, अब बहुत ऐसी चीज़ हैं, अगर आप अपने लिए अगर लड़ाइयाँ नहीं लड़ते हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ते हैं, तो ये आज़ादी की लड़ाइयाँ आपके बाल बच्चे लड़ेंगे। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम हमें इस बात का मतलब ध्यान रखना चाहिए था। हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, उनका एक सपना था, एक ख्वाब था यहाँ के लिए कि हम देश को विदेशी सत्ता से क्या करेंगे, मुक्त कराएंगे। एक बात है, आप देखिएगा, हमारा जो धर्म सनातन जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं या हिंदू धर्म करते हैं, ये हमारा धर्म नहीं है। ये बहुत ऐसे लोगों को बुरा लग जाएगा। ये भारत का नहीं है धर्म, सनातन धर्म की मैं बात जो कर रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म की जो बात कर रहा हूँ, ये सनातन जो धर्म है, ये भारत का धर्म नहीं है, ये भी तो विदेशी धर्म है। तो फिर इस धर्म से लोगों ने आज़ादी की बात क्यों नहीं किया? लोगों ने इस धर्म को उतार कर फेंकने की बात क्यों नहीं की? क्योंकि हमने विदेशी सरकार से अपने आप को मुक्त करने की जो मुहिम चलाई, जो आंदोलन किया, उससे हमें छुटकारा तो मिला, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से जो गुलाम बना दिया आपको सनातनी धर्म जो हिंदू धर्म है, क्या उससे आपने लड़ाइयाँ क्यों नहीं लड़ी? उसकी गुलामी की बेड़ियों को आपने क्यों नहीं तोड़ा? और इसका जो परिणाम आपको जो आज भुगत रहे हैं, इसका परिणाम अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। जाति पात है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम है, बहुत सारा चीज़ें। ये लड़ाइयाँ लड़नी होगी, इससे मुक्ति आपको खुद दिलाना होगा। ऐसे धर्मों की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें भारत में, तो आप देखिएगा, भारत में जब अशोक सम्राट का राज्य था, तो उस समय मात्र एक ही धर्म था जो आपका अपना धर्म था, वो था बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म ने आपको विज्ञान के आधार पे आपको नैतिकता, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, इश्क सब कुछ सिखाया। मानव को मानव से जोड़ करके रहने का ये जो संदेश दिया, जो दर्शन दिया, वो कमाल का दर्शन था। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों ने भी उसे अपनाया। और उस समय इस धरती का, कहते कि इस देश का एक वासी था जो शूद्र जाति से बिलोंग करता था, अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उसी ने इस धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। उस समय सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए थे। कभी जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ भी नहीं था। सभी लोग समान रूप से एक ही छत के नीचे निवास कर रहे थे, जी रहे थे। बाद में उसी अशोक सम्राट के वंशजों के अंतिम सम्राट को, मौर्य के अंतिम सम्राट को, पुष्यमित्र शुंग नामक एक ब्राह्मण ने क्या कर दिया, हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद ब्राह्मणी जो धर्म था उसको लागू कर दिया। किसके बल पे? तलवार के बल पे, शस्त्र और शास्त्र के बल पे। इसको भारत के जो शूद्र जो है, SC ST OBC, उसके ऊपर इन्होंने बड़ी ताकत के साथ उन्होंने लागू करवाई, थोप दिया। आप देखते हैं, मैं इतिहास के नज़रों से बात कर रहा हूँ। इतिहास में सब कुछ लिखा हुआ है। ये इतिहास गवाह है आपका। इतिहास कहता है ये कहानी। जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में जब आए थे, तो मुस्लिमों ने भी क्या किया था? तलवार के बल पे इस्लामीकरण करने को चाहा। भारत के लगभग 90% ऐसे मुसलमान जो हैं आज के समय में, वो SC ST और OBC हैं। एक तरफ उन्होंने डर माना मुसलमानों का, मुसलमानों आक्रमणकारियों का, और दूसरी तरफ जो हिंदू धर्म में व्यवस्था थी, इससे वो बहुत ही ज़्यादा नाराज थे। उनको वहाँ पे प्रेम नहीं मिल रहा था, उनको वहाँ एकता नहीं मिल रही थी, वहाँ पे उनको भाईचारा नहीं दिख रहा था। हिंदू धर्म में अछूत छूत ये कहकर उनको दुत्कारा जा रहा था। लेकिन इस्लाम धर्म में लोगों ने, इस्लाम धर्म के प्रणेताओं ने और इस्लाम धर्म के जो भी थे वहाँ पे, उनको
उसे सीने से लगाया, गले लगाया, भाईचारा का पाठ पढ़ाई। और दूसरी बात यह था कि तलवार के बल पे भी वो डरे और उन्होंने क्या किया, मुस्लिम धर्म को अपना लिया। और उसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी का था, एससी का और एसटी का था। देखिए, आज़ादी को समझना होगा। आप पढ़े लिखे हैं, अब समय वैसा नहीं रहा। जैसे मैं एक बात बताता हूं, आप ये देख रहे हैं राम और रावण। पता, हमारे भगवान जो राम हैं, अगर दोनों की तुलना करके देखना, राम के बारे में और रावण के बारे में तुलना करके देखना, तो पता चलेगा कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ज्ञानी इंसान कौन था? रावण था। राम की तुलना में राम ने खुद ये बात को बोला कि भाई सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति कौन? तो रावण। लंका की अगर बात कर दी जाए तो लंकेश्वर, जो सभी को सोने का लंका दिया था, सभी को समान रूप से एक ही घर दिया था, वैसे समानतावादी ये कौन? तो रावण। अगर बात कर दे राम और रावण की शक्तियों के बारे में, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन? तो रावण। अगर बात कर दे हम लोग, अगर बात कर दे कि दोनों में सबसे बड़ा शिव का पुजारी कौन था, जो गला काट करके भी शिव का पूजा किया, सबसे बड़ा हट्ठी मतलब भक्ति करने वाला, वो था रावण। एक बात समझ में नहीं आती, इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए भी राम से रावण हार जाता है। पता है क्यों? सोच के देखना। क्योंकि रावण को राम की तरह छल कपट करना नहीं आया। वो इसलिए हार गया क्योंकि राम की तरह रावण को भाई भाई से तोड़ना नहीं सीखा था। रावण इसलिए हार गया क्योंकि राम की तरह षड्यंत्र करना रावण ने नहीं सीखा था। रावण इसलिए हार गया कि राम की तरह राजनीति करना रावण नहीं सीखा था। और ये जो चरित्र है, ये चरित्र का जो वर्णन हमारे भगवान राम और रावण के बारे में जो लिखा गया चरित्र मानस, जो तुलसीदास ने लिखा है, उसमें आपको वर्णन है। देखिए, टीवी सब कोई देखता है, दर्शक का नज़रिया ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि आप जो टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ जो दिखाया जा रहा है, आप क्या इसके अंदर की चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या सिर्फ जो दिखाया जा रहा है वही समझ रहे हैं? ये जो देश है, ये देश अशोक सम्राट का, बुद्ध का, महावीर का, अंबेडकर और गांधी का है। आप देखेंगे बहुत, आप एक चीज़ देखेंगे ज़रूर, हम कहीं भी चले जाएं, देश के बाहर जब जाते हैं, तो कभी किसी दूसरे देवी देवताओं की बात नहीं करते सिवाय बुद्ध का। क्योंकि बुद्ध ने, जब भी बुद्ध की हम बात करते हैं तो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल 100, 200 बहुत सारा, मतलब समझिए कितना कॉन्फिडेंस हो जाता है, और सामने वाला बुद्ध के नाम से नतमस्तक हो जाता है। बुद्ध में ऐसी ज्ञान थी। और उस समय अशोक सम्राट के समय की अगर बात कर दी जाए तो अशोक सम्राट ने पूरी दुनिया में इसे फैलाया था। एक बात समझ में नहीं आती, भारत के लोगों को एक बार इस बात पे विचार करने की ज़रूरत है, सोचने वाली बात है। हमने जिस आज़ादी को हासिल किया, उस आज़ादी में बहुत सारी चीज़ें निहित था। जैसे आप देखेंगे, जब बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि आज भी SC ST OBC वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं कराया जाता है, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, इतनी बदसलूकी किया जाता है कि आप सोच नहीं सकते। क्या ऐसी आज़ादी हासिल किया था हम लोगों ने? क्या हमारे पूर्वजों का यही ख्वाब था? क्या हमने यही सोचा था कि हमें यही आज़ादी चाहिए थी? और ये तो आम जनता की बात है,
जब भारत में राष्ट्रपति बने हुए थे, देखिए एक दलित राष्ट्रपति बने हुए थे तो उनको मंदिर में जाने से रोक दिया गया, प्रवेश करने से समझिए कि रोक दिया गया। तो आम जनता के साथ क्या हाल होता होगा। जो भारत की सबसे सर्वोच्च पद पे विराजमान होने वाला व्यक्ति के साथ जब हिंदू धर्म और सनातनी धर्म की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो इसके खिलाफ हो जाता है, इस जातियों के खिलाफ, तो फिर आम जनता कितना इसका समझिए कि मार सह रही होगी। बहुत बड़ी बात है। इस आज़ादी में अगर बात किया जाए, जो आपको सामाजिक जो आपको मिला, सामाजिक जो आज़ादी मिली आपको, जो धार्मिक आज़ादी मिली, और इसका जो अलख जगाया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, क्या वो चीज़ें आपके पास पहुंची? उन्होंने भारत के सबसे ज़्यादा, अगर बात कर दी जाए तो भारत के सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए काम किया। शायद अम्बेडकर ना होते तो महिलाओं को सिर्फ चूल्हा चौकी और बच्चा पैदा करने के सिवा दूसरा काम नहीं होता। ये अम्बेडकर का ही देन था, अम्बेडकर का ही देन था कि आज चौखट से निकल करके लोग अंतरिक्ष और चंद्रयान 3 तक पहुंच गए। नहीं तो बहुत ही कबीलाई समाज है, आप देख सकते हैं, बहुत ही इस्लामिक कंट्री है जहां आज भी बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है, लेकिन अभी भी आज़ादी लड़नी बाकी है महिलाओं के लिए। क्योंकि जब तक हमारे अम्बेडकर ये देखते थे, अम्बेडकर को ये बात पता था कि जब तक महिलाओं को वो सारी स्वतंत्रता, सारा अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक पुरुषों के समान उस कंधे से कंधे मिलाकर अगर नहीं चलेंगी, तब तक हम देश को पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के चित्र में एक बेहतर देश के रूप में नहीं सामने लाएंगे। और यही वजह था कि सबसे ज़्यादा इन्होंने महिलाओं के हक अधिकार की बात की थी। जो वंचित समाज के लोग थे, जो शोषित समाज के लोग थे, जो सबसे कमज़ोर तबका था, उनका उन्होंने बात किया था। और आज देखते हैं सनातनी धर्म कुछ भी नहीं है, भारत के लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम बना दिया। और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे ज़्यादा जो दुख जो राष्ट्रीय नेताओं ने, अगर बात कर दे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो अपनी प्राणों के न्यौछावर किया था, उससे पहले उनको बहुत ही ज़्यादा दुख था। उनको लगा था कि क्या अंग्रेज़ अगर भारत से चले जाएंगे तो क्या लगता है कि आम जो जनता है उनके हक और अधिकार की बात होगी इस सरकार में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही यहाँ से अंग्रेज़ बाहर गए तो लगभग 90% से कहीं ज़्यादा ब्राह्मणों ने इस संसद पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब ये बात सोच रहे हैं कि मैं इतिहास के नज़रों से इस ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है। मैं नहीं चाहता कि इतिहास के साथ हम मतलब ये कहें कि बढ़ा चढ़ा के बातें कहें। जो सच्चाई है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि उस समय चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव तो बहुत बाद में होता है। तब तक जो सशक्त थे, जो पैसे वाले थे, जिनकी राजनीति में पैठ थी, जो बड़ी जाति के जो लोग थे, जो जमींदार थे, जो सामंत थे, उन्होंने क्या किया, इसको कब्जा कर लिया, इस पर कब्जा कर लिया, जिसका असर आज भी हमको देखने को मिलता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पे इन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा कब्जा हो गया। और इसी का परिणाम है, देखिए आज भी ओबीसी वाले सबसे ज़्यादा भटकते हैं। इनके पास नौकरियां भी ज़्यादा नहीं है, बेरोज़गार भी बहुत ज़्यादा है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, बेबस भी बहुत ज़्यादा है, लाचारी भी बहुत ज़्यादा है, शोषण के शिकार भी बहुत ज़्यादा है, पीड़ित बहुत ज़्यादा है। SC ST OBC के लोग, ये सब इसी का देन है। क्योंकि एक बात बताते हैं, अम्बेडकर का देखिए आप पिक एक जगह है, वहाँ पे वो दिखाते हैं कि इस पे कब्जा किसका होना चाहिए। जो शोषित पीड़ित समाज से लोग हैं, जिनकी संख्या सर्वाधिक है, उनका कब्जा होना चाहिए।
लेकिन उनका कब्जा आज भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अशोक सम्राट के बाद फिर दोबारा इस गद्दी को हासिल करने के लिए इनके पास जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, ये चाहें तो इन्हीं की सरकार हमेशा बनेगी, इनको कोई हरा ही नहीं सकता है, हमेशा संसद पे इन्हीं का अधिकार रहेगा। लेकिन ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इसी समाज के लोग हैं। ये बात अम्बेडकर को बात पता थी और उन्होंने ये बात बताई थी कि यही वजह है कि उन्होंने कहा था इस समाज के लोगों से कि तुम्हें सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, तुम पढ़ो लिखो। सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता में उन्होंने यही बात कही थी। हमें अपनी जो आज़ादी है उसके लिए लड़ना पड़ता है, बहुत लड़ने की ज़रूरत होती है। 200 सालों की गुलामी को हमने इतनी आसानी से हासिल नहीं किया है। एक समय में देखिएगा यहाँ भारत के लोगों ने भारत के साथ कैसा जुल्म किया। आप देखिए, आदिवासी समाज की एक महिला थी जो एक व्यवस्था बनाई गई थी मुल्ला कर का, जिस लड़कियों का, जिस महिलाओं का ब्रेस्ट बड़ा बड़ा या जिस आकार का होता था उसी तरह से टैक्स लिया जाता था। इस गुलामी को किसने तोड़ा? एक महिला जो बहुत ही हिम्मत कर करके उसने इससे गुलामी से सारी महिलाओं को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। उन्होंने खुद अपना स्तन काट करके रख दिया। कोई भी आज़ादी, कोई भी अधिकार इतना आसानी से नहीं मिलता। और सिर्फ आज़ादी का सिर्फ एक ही कारण नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम एक ही व्यवस्था से नाराज थे कि अंग्रेज यहां पे शासन कर रहे थे। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कहां पे? धर्म पे। अगर आप धर्म को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सनातनी और हिंदू धर्म ने क्या किया है। और ये SC OBC का तो धर्म है ही नहीं। ये तो पुष्यमित्र सुंग के द्वारा शस्त्र और शास्त्रों के माध्यम से लाद दिया गया, डरा करके इसको थोप दिया गया। डर से सब लोग मान लिए। इसी व्यवस्था में एक चीज और भी था। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो देवदासी प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। जो वर्जिन लड़कियां थीं, जो कुंवारी लड़कियां थीं, उसी को क्या करते थे? पंडित लोग यानी कि दान में ले लेते थे और उनकी विवाह और उनका जो सेवा होता था भगवान के लिए होता था। भगवान का मतलब यहाँ पे क्या था पता है? जब देवी की पूजा होती थी तो इस महिलाओं को नंगा करके रखा जाता था। 15 दिनों तक ये पंडित इनके साथ रहते थे और इस महिलाओं को भोग की वस्तु बनाई जाती थी। और यही वजह था कि लड़कियों को कौन सी लड़की लिए जाते थे मंदिरों में? तो वर्जिन लड़कियां जो एकदम कुंवारी हो। ये प्रथा थी हमारे भारत में। और बात करें तो यही देवदासी प्रथा ने ही वेश्यावृत्ति को उत्पन्न कर दिया। अधिकतर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो वो धर्म होता है। हम लोग बहुत जब फिलॉसफी से हम लोगों ने IAS की तैयारी कर रहे थे तो उस समय गीता पढ़ा, फिर कुरान भी पढ़ा, फिर बाइबल पढ़ा, रामचरितमानस भी पढ़ा। जब नहीं पढ़े थे तो बड़ी आस्था था, लगता था कि ये धर्म कमाल का है, दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा धर्म नहीं है। बुद्ध को पढ़ा, जैन को पढ़ा, यहाँ तक कि हमने चरवाक को पढ़ा, देकात को भी पढ़ा, ईसा मसीह को पढ़ा, इस्लाम धर्म के प्रणेता मोहम्मद साहब को भी पढ़ा। मैं ये नहीं कहता, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। जब सारे धर्मों का आप अध्ययन करते हैं तब आपको पता चलता है कि तुलनात्मक रूप से इस भारत के लिए सबसे बेहतर क्या है और किसने क्या क्या दिया है। हम अपनी बातें ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बट इतना ज़रूर बताएंगे कि अगर आपको पढ़ने का अधिकार मिला, देखिएगा एक समय था कि मात्र भारत के एक ही वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार था। किसको? तो सिर्फ ब्राह्मणों को। ये भी किताब में लिखा हुआ है।
सिर्फ ब्राह्मण ही इसको पढ़ सकते थे। और दूसरा जो एजुकेशन का जो पार्ट था उसमें देखिएगा, दूसरा में दो तरह की शिक्षा थी। एक शिक्षा कहती थी कि किसी महिला के कान में फूंक दो या आम के गुठली खिला दो तो बच्चे धारण कर लेती है, बच्चा पैदा कर लेती हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी बायोलॉजी ये शिक्षा हमको नहीं देता। और दूसरी शिक्षा जब अंबेडकर के पीरियड में आती है, जब देश आज़ाद हो जाता है या जब अंग्रेज यहाँ पे आने लगते हैं, जब उनका जो विज्ञान पे आधारित जो शिक्षा है वो कुछ और कहता है। तो जब ऐसी शिक्षा भारत के लोगों को मिलेगी तो सोचिए कितना ज़्यादा पिछड़ जाएगा। ये तो अंग्रेज़ों के आने के बाद से इनको शिक्षा मिलना शुरू हो गया, ओबीसी एसटी वालों को। नहीं तो इस पे एक छत्र राज था उन्हीं लोगों का। और जब देश आज़ाद हुआ, जो भारतीय संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, तो उसमें सभी के लिए समान अधिकार दिए गए। अगर छुआछूत की बात देखना हो तो उस समाज से जाकर के पूछना जो ओबीसी के समाज के लोग हैं, SC ST के लोग समाज के लोग हैं, उनके साथ कितना बड़ा भेदभाव किया जाता है। जो रियलिस्टिक क्या है वो लोग बताएंगे। इससे आदमी का खून खोल जाता है। ये बेकार का जो व्यवस्था ये नहीं चाहता, और ये सारा का सारा देन सिर्फ सनातनी और हिंदू धर्म का ही देन है। आप पढ़ना, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो कम से कम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, तभी समझ में आएगा कि हाँ इसका पीछे के कारण क्या है। कारण को जानना जरूरी है। और जब तक कि इस सब चीज़ से आप उभरेंगे नहीं, इस चीज़ से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, सभी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, सभी लोग समता मूलक वाली समाज में नहीं जी सकते। ये बहुत जरूरी था। हम लोगों को फिर से एक आंदोलन करना होगा ताकि बेरोजगारी से मुक्ति हो सके। लड़ना होगा। आपको इस बेरोजगारी से आज़ादी चाहिए, ख़त्म करो इसको। ये नहीं चाहिए हमको बेरोजगारी। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे भारत के युवाओं के साथ, और ये युवा ही चाहेंगे तो लड़ेंगे, और उनको ये मतलब समझिए कि ये आज़ादी हासिल होगी। भारत में गरीबी सबसे बड़ी एक प्रमुख समस्या है। ये जो असमानता है, आर्थिक असमानता जो है, आपको देखने को मिलेगा। एक वर्ग के पास संकेंद्रित हो गया है रुपये का, पैसा का, धन संपत्ति का, और दूसरे के पास बिल्कुल कंगाली वाली स्थिति है। इसका भी देन है सनातनी धर्म, हिंदू धर्म और ये व्यवस्था। ये सारा का सारा कहीं ना कहीं एक चीज़ है, एक व्यवस्था है जिस पर टिका हुआ है। और ये चीज़ हमको ये समझ में आता है कि बहुत ऐसे जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जो नेता थे, उन्होंने ये बात कही थी कि इस धर्म को भी ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन अगर इस धर्म को ख़त्म कर देंगे तो इस धर्म को चलाने वाले जो लोग हैं वो आपको ख़त्म कर देंगे। और यही हुआ, यही हुआ। अंबेडकर को देखिए, अंबेडकर खुलेआम मनुस्मृति को जला देते हैं, कहते हैं कि मैं इस व्यवस्था को बिल्कुल स्वीकार करने वाला, मानने वाला नहीं हूँ, और मैं भारत के लोगों से अपील करता हूँ कि भाई इसे जल्दी ख़त्म कर दो, जल्दी छोड़ दो, तभी तुम्हारा भला और विकास हो सकता है। देख भी सकते हैं 5000 सालों की गुलामी को उन्होंने पल झपकते ही तोड़वाया और तोड़ा। और आज देखिए भारत के राष्ट्रपति तक पहुँच गया एक दलित का व्यक्ति। बिहार में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मायावती जैसे लोग सत्ता में आ गए। देश को आज़ादी क्या मिली, और अंबेडकर के द्वारा संविधान में जो प्रदत्त अधिकार जो दिए गए, इसके माध्यम से देखिए कितना बेहतर सफलता इनको मिला। नहीं तो शायद ये बहुत कोसों दूर होते। बहुत सारी बातें थी, बट आज़ादी पे तो बहुत सारी बातें करने वाली बात थी। लेकिन बस आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप एक अच्छे सिविल सर्विस में आने के बाद कुछ बेहतर काम करें ताकि समाज में आपका एक अलग पहचान हो, समाज की दिशा और दशा को आप बदल सकें। ये पुरातनी जो व्यवस्था है इससे कम से कम मुक्ति दिला सके। और आपकी जो अभी जो वर्तमान में जो आपने अंबेडकर को पढ़ा, जो आपने गांधी को पढ़ा,
आपने रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा और आपने बुद्ध और महावीर को पढ़ा, आपने सिख को पढ़ा, तो आपके अंदर बौद्धिकता तो होगी ही। आप अपने तरीके से इस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करें। चलिए, हम इसी के साथ, बहुत लंबा हम नहीं बताना चाहते थे क्योंकि आज़ादी के बारे में 1942 या बहुत सारा चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो कुछ बातें ऐसी थी जो लग रहा था कि हम आपसे शेयर करें, और जो सच्चाई थी, जो सच्चाई बहुत ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो नहीं बताई जाती है। हम इतिहास जब भी अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो पूरी सटीक और सच्चाई से रूबरू कराते हैं। सच्चाई क्या है, लिखा गया है, बस आपका नज़रिया होना चाहिए, और ये तब आता है जब आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं। चलिए, इसी के साथ हम इस आज़ादी की जो बात थी इसको हम विराम लगाते हैं और हम लोग फिर से स्टडी में लग जाते हैं। और आज का जो दिन है वो जश्न मनाने वाली बात है, और बड़ा ही समझिए कि आज ही का सच्चाई में जो आपका जो पर्व है ये रियल पर्व है। छठ, दुर्गा पूजा ये सब कुछ नहीं, आज का जो पर्व है वाकई में सोच के देखना, ये आपके लिए पर्व है। तो चलिए, इसी के साथ हम इसे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत,